रघु की आंखें खुली तो सामने वही सुबह थी, शोरगुल से भरी, तेज भागती और बेरहम। आसमान अब भी नीला था, लेकिन जिंदगी का रंग उससे अलग था। उसके चारों ओर फुटपाथ पर सोए लोग धीरे धीरे जाग रहे थे। कुछ लोग अखबार बिछाकर बैठे थे, कुछ हाथ मुंह धो रहे थे और कुछ तो बिना कुछ किए बस दुनिया को ताक रहे थे। रघु ने अपना बैग उठाया और अपनी टूटी चप्पलें पहन ली। जेब में अब सिर्फ 5 रुपए थे। पेट में भूख की आग जल रही थी, लेकिन उसने सोचा अगर ये 5 रुपए भी चले गए तो क्या करूँगा। उसकी आंखें एक चाय की दुकान पर जाकर ठहर गई। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने उसे कल रात बातों बातों में समझाया था कि यह शहर बेरहम है। रघु धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गया। रात कैसे बीती? बूढ़े ने पूछा। नींद नहीं आई, बूढ़ा हंसा। अभी आदत नहीं पड़ी है बेटा, कुछ दिनों में हो जाएगी। रघु चुप रहा। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि वह अपने हालात से लड़ रहा है या उन्हें अपनाने की कोशिश कर रहा है। रघु ने तय किया कि वह बिना खाए ही काम की तलाश में निकलेगा। वह जानता था कि अब उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना कुछ दिनों में वह भी उन्हीं लोगों की तरह हो जाएगा जो फुटपाथ पर अपने ही जीवन को ताकते रहते हैं। शहर में चलने के दौरान उसकी नज़र हर दुकान, हर होटल, हर ऑफिस पर जाती। वह सोचता क्या यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा, लेकिन फिर उसे याद आता कि कल उसने कई जगह कोशिश की थी और हर जगह उसे एक ही जवाब मिला था, अनुभव नहीं है, जगह नहीं है, सिफारिश है क्या। रघु चलते चलते एक निर्माणाधीन इमारत के पास पहुंचा। वहां मजदूर काम कर रहे थे, कुछ ईंटें ढो रहे थे, कुछ सीमेंट मिला रहे थे। उसने सोचा अगर और कुछ नहीं मिला तो कम से कम यहाँ काम करके पेट तो भर सकता हूँ। रघु धीरे धीरे एक ठेकेदार के पास गया और पूछा, साहब मुझे काम मिलेगा? ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। रघु की दुबली पतली काया देखकर उसे शक हुआ कि यह लड़का मजदूरी कर पाएगा या नहीं। पहले कभी किया है? नहीं, लेकिन सीख लूँगा। ठेकेदार हंस पड़ा। सीख लोगे? यहाँ सीखने का समय नहीं है। अगर काम चाहिए तो अभी से शुरू करो। दिन भर में अगर ठीक से काम किया तो 250 रुपये मिलेंगे। रघु को लगा जैसे किसी ने उसे पानी में डूबने से पहले ही तिनका दे दिया हो। ठीक है साहब, कर लूँगा। और फिर शुरू हुआ उसका पहला मजदूरी का दिन। पहले घंटे में ही रघु को एहसास हो गया कि यह काम उसके लिए आसान नहीं था। ईंटों के भारी बोझ को उठाना, धूल मिट्टी में काम करना और गर्मी में पसीने से तरबतर हो जाना, यह सब उसके लिए नया था। लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह एक के बाद एक ईंटें ढोता रहा। उसके हाथ छिल गए, पीठ दर्द से अकड़ गई, लेकिन वह रुका नहीं। उसे बस शाम के 250 रुपये का इंतजार था। शाम होते होते जब ठेकेदार ने उसे पैसे दिए तो रघु की आंखों में आंसू थे, खुशी के नहीं बल्कि दर्द के। उसने आज तक कभी इतना कठिन काम नहीं किया था और सिर्फ 250 रुपये। रघु ने सोचा अब कम से कम पेट भर सकता हूँ। वह पास की एक छोटी खाने की दुकान पर गया और वहाँ उसने एक साधारण थाली ली। जब उसने दाम पूछा तो दुकानदार ने कहा 80 रुपये। रघु को झटका लगा। 80 रुपये? दुकानदार ने कंधे उचका दिए। सस्ता चाहिए तो फुटपाथ पर जाकर खा लो। रघु ने सोचा कि अगर वह रोज इतना महंगा खाना खाएगा तो वह कभी पैसे नहीं बचा पाएगा। उसने सस्ते खाने की तलाश की और एक ठेले वाले से 30 रुपए में 2 रोटियां और दाल ली। जब उसने पहला कौर मुंह में रखा तो उसे महसूस हुआ कि मजदूरी की कमाई की हर रोटी कितनी भारी होती है। रात फिर से फुटपाथ पर कटी, लेकिन इस बार उसके पास 220 रुपए थे। उसने सोचा अगर यही चलता रहा तो क्या मैं कभी आगे बढ़ पाऊंगा। रघु को लगने लगा कि उसे कुछ और सोचना होगा। मजदूरी से सिर्फ पेट भरा जा सकता था, लेकिन सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता था। आगे क्या होगा? क्या रघु मजदूरी के काम में ही रह जाएगा या कोई और रास्ता ढूंढेगा? क्या शहर उसे अपने पैरों पर खड़ा होने देगा या उसे हार माननी पड़ेगी?
क्या रघु को कोई ऐसा मौका मिलेगा जिससे वह अपनी ज़िंदगी बदल सके? अगले भाग में रघु की नई चुनौतियां और शहर में टिके रहने की उसकी नई कोशिशें जारी रहेंगी।